नमस्कार साथियों। 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का एक लेटर, सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा। इसके आदेश जारी हो गए हैं। क्या है पूरी जानकारी, लेटर की सत्यता क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। साथियों, आप देख सकते हैं वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया ये पत्र दिनांक 12/6/2026 को जारी किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को विलय करने का अलग से निर्णय लिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को विलय करने का निर्णय लिया है। इस 50% विलय किए गए महंगाई भत्ते को स्पष्ट रूप से महंगाई वेतन के रूप में दिखाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में विलय किए गए 50% महंगाई राहत को स्पष्ट रूप से महंगाई पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। उन्होंने नियम और शर्तें भी दी हैं। क्या दी हैं? पहला तो यह है कि मौजूदा मूल वेतन या मूल पेंशन में महंगाई भत्ते को विलय के लाभ को महंगाई भत्ते की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसे HRA, CLA और NPA आदि जैसे अन्य भत्तों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की गणना के लिए महंगाई भत्ते के विलय को ध्यान में रखते हुए गणना की जाएगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के पेंशन कम्यूटेशन के लिए भी मूल वेतन को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन महंगाई वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि 1 जनवरी 2026 से नगद देय होगी। ये आदेश सभी कर्मचारियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और उन गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों पर भी लागू होंगे और डेपुटेशन और वर्क चार्ज वाले कर्मचारियों पर भी ये लागू होंगे। नीचे इस पे साइन दिए हुए हैं CV कुमारी, अतिरिक्त सचिव वित्त विभाग। तो साथियों, ये जो लेटर है, ये लेटर पूर्ण रूप से या तो AI जनरेट है या इसे हम सीधा फेक लेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी वित्त विभाग द्वारा इस तरीके से पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले ये पत्र जो जारी होते हैं, वो पहली बात तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इस प्रकार के लेटर जारी करता है, उसमें स्पष्ट रूप से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में वो लेटर की कॉपी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस आदेश की कॉपी कहाँ दी गई है। इसलिए ये लेटर पूर्ण रूप से फेक लेटर है। साथियों, ये जानकारी थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद साथियों।